सभी को सादर नमन। हम चर्चा कर रहे थे चिरस्थायी शांति की तलाश की, और इस तलाश में हम परमात्मा के निकट जाने की कोशिश कर रहे थे और परमात्मा के दी हुई वाणी के अनुरूप आचरण की पेशकश कर रहे थे आपसे। परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी के द्वारा सृष्टि के साथ साथ सृष्टि को दिशा देने का भी ध्यान रखा। और श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा की वाणी है। स्वयं वेदव्यास जी ने लिखा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता। गीता आपके आचरण को पावन बनाती है, आपके आचरण को दिशा निर्देश देकर परमात्मा की ओर ले जाती है। किसी भी ग्रंथ की वास्तव में उपादेयता तो तभी है जब वो आपको सही दिशा निर्देश दे सके। तो ये तो साक्षात नारायण के मुख कमल से प्रस्फुटित है, और भगवान नारायण की नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी की सृष्टि उत्पत्ति हुई, रचना हुई। तो उनकी वाणी पूर्णतः प्रामाणिक है, इस पर तो कोई संदेह नहीं है। स्वयं परमात्मा ने वाराह पुराण में अपनी इस वाणी की किस तरह से स्वयं अनुपालन करते हैं, या अपनी इस वाणी की स्वयं किस तरह उपादेयता बताते हैं, वो बड़ा सुंदर शब्दों में कोट है उसमें। गीताश्रये अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। यानी गीता आश्रये अहम, गीता मेरा आश्रय है। गीता में च उत्तमम गृहम, और गीता मेरा सबसे उत्तम ग्रह है, घर है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, और गीता का ज्ञान जो है उसका आश्रय लेकर तीन लोकान, तीनों लोगों को, तीन लोग कौन कौन से सभी जानते हैं, तो तीनों लोगों का मैं स्वयं पालन करता हूँ। यानी मैं अपने वचनों को स्वयं पालन करता हूँ, अपने आचरण में ढालता हूँ, और तब उसके अनुरूप कार्य करने की बात करता हूँ। ये सच है कि जो भी आप जीवन में शिक्षा दीक्षा लेते हैं वो आपके आचरण में पहले आनी चाहिए, क्योंकि आचरण परिवर्तित होता है तभी आप शिक्षित होते हैं। डिग्रियां ले लेना, कागज़ के प्रमाण पत्र इकट्ठे कर लेना, ये इनसे आपकी योग्यता नहीं झलकती कभी। आपकी योग्यता का प्रमाण आपका आचरण है, आपका व्यवहार है, जो लोगों के बीच में आपकी स्थिति को बताता है। और आपके आचरण की ही तो सारी इस सृष्टि में चर्चा है। जिसने जैसा आचरण किया उसकी वैसी चर्चा है, होती है, होनी चाहिए भी। तो हम गीता क्यों पढ़ें, गीता से क्या मिलेगा, ये तो स्पष्ट हुआ कुछ, और कुछ और चीज़ें हैं। गीता में कर्म अकर्म की बात कही गई है, गीता में आपके आचरण और भाव की प्रधानता दी गई है, गीता में पशु और मनुष्य में अंतर बताने की चेष्टा की गई है, गीता में आपको संसार से विरक्त होकर रहने की बात कही गई है। जब जब आप गीता में गोते लगाएंगे, जितना लगाएंगे, जब वक्त हो
तब लगाएं। और इसको आसान करने के लिए शायद मैं आपसे बात करती हूँ रोज़। जितना गोता लगाएंगे, एक हर दिन एक श्लोक से नया आपको कुछ मिलेगा, एक नई अनुभूति होती है। मानसकार ने भी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं इसके लिए। सो ही जानहि जेहि देहि जनाई, परमात्मा उसी को आगे बढ़ाता है या उसी की तरफ कदम बढ़ाता है जो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। और उस जिसको पर वो कृपा करते हैं, गीता उसी की समझ में आती है। गीता का ज्ञान किसी के वश में नहीं है, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन जिस पर परमात्मा कृपा करे गीता उसे देती तो ज़रूर है। और इस विश्वास के साथ हम और आप इसका उपादेयता समझते हुए इसका अध्ययन करें, अनुशीलन करें और आचरण बदलें। यही तो हमसे अपेक्षा है, हम जीवों से। और उसमें मानव जीवन तो बहुत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये मिला ही इसीलिए है कि परमात्मा एक बार आपको यहाँ भेजकर और आपसे चाहता है कि आप वो कार्य करें, वो आचरण करें जो मैं चाहता हूँ। तो हम गीता के बीच में ही रहें, मध्य में ही रहें, तो हमारी बात का बहुत मूल्य होगा और अपने को मूल्यवान बनाने में हम सभी समर्थ होंगे। गीता में काम में कर्म, निषिद्ध कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, तृष्णा का त्याग, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य का त्याग और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग और संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति, इनका त्याग और संपूर्ण सूक्ष्म वासनाओं और अहमता का त्याग। अहंकार जब नष्ट होने लगता है तो तब भगवान की कृपा आप अपने बहुत करीब समझें। और इन सब चीज़ों का बहुत सुंदर वर्णन और सुंदर तथ्य रख करके बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ आपको इसमें मिलेगा। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो हम सारे अध्यायों को इसमें लाएंगे। इसमें 18 अध्याय हैं और इसमें लगभग 700 श्लोक्स हैं, जिनके माध्यम से परमात्मा ने अपना संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का तथ्य रख दिया है। और इसके अधिकारी कौन बनते हैं, कौन परमात्मा की निकटता प्राप्त कर लेता है, परमात्मा स्वयं किसके पास पहुंचता है, उसको उन्होंने उसको बताने के लिए उन्होंने गीता में भक्ति योग का बहुत विस्तार में वर्णन किया है। भक्ति योग से परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, क्योंकि भक्ति मनुष्य आसानी से हर तरह से भावपूर्ण ढंग से करता है। तो जो भी भाव उसके मन में होते हैं उन सबको वो अपने में ग्रहण करता रहता है, मुस्कुराते हुए ग्रहण करता है कि मेरी तरफ चला तो सही। गीता में सबसे पहला श्लोक जो है वो चर्चा के तौर पर बताया गया है कि उसमें यही बताया गया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी धर्म क्षेत्र कौन सा धर्म क्षेत्र है, यानी संसार धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र जब है तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र कैसे बन जाता है? जब धर्मानुकूल आचरण करते हो तो ये धर्म क्षेत्र है, और जब आप धर्म के विपरीत आचरण करते हैं तो फिर एक कुरुक्षेत्र की यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है, और फिर विसंगतियाँ प्रारंभ होती हैं। तो पहला श्लोक जो बड़ा सुंदर है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में
कौन कौन योद्धा, कौन कौन लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मामकः पांडवाश्चयु, मामकः माने मेरे कौरववंशी लोग, और पांडवाश्चयु पांडवों के द्वारा, किम कुर्वत क्या किया जा रहा है संजय, मुझे बताओ। तो ये सबसे पहला प्रश्न गीता में धृतराष्ट्र ने किया है। और इस प्रश्न की बड़ी, देखा जाए तो उपादेयता तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहीं से हमारे प्रश्नों, हमारे संसार के, हम लोगों के तमाम प्रश्न यहीं से खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम धर्म से दूर होते हैं, वैसे ही एक कुरुक्षेत्र बन जाता है ये संसार। और इस कुरुक्षेत्र में फिर योद्धाओं का तरह तरह की विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। और उन विसंगतियों में आप सुखी दुखी सब, सारे कर्म का फल करने वाले भी आप हो जाते हैं और भोगता भी आप हो जाते हैं। और भोगना पड़ता ही है, क्योंकि जब आप अपना मानकर कर्म करते हैं तो उसका फल आपको सुनिश्चित किया जाता है। तो हम धृतराष्ट्र की बात जब करते हैं तो महाभारत की ओर मुड़ जाते हैं। और ये महाभारत आज भी चल रहा है। ये केवल द्वापर की बात नहीं है कि कौरव हुए थे, पांडव हुए थे और उनके बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। हमारी मनोवृत्तियों में ही, हमारे अंदर ही धर्मानुकूल आचरण पांडवों का प्रतीक बन जाता है और धर्म के विपरीत आचरण कौरव वंश का प्रतीक है। और ये जब दोनों मनोभावनाओं में जब हम सामंजस्य रखते हैं तो चलता रहता है धीरे धीरे। कभी एक पक्ष आगे हो जाता है तो कभी दूसरा पक्ष, लेकिन हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम धर्म के लिए आए हैं, धर्म के अनुयायी बने, धर्मानुकूल कार्य करें तो हम परमात्मा की निकटता में रहेंगे, उसके संरक्षण में रहेंगे, तो गलतियाँ नहीं होंगी, कुरुक्षेत्र बनने से दूर रहेंगे। और उसमें युद्ध जीतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसी गीता में अंतिम श्लोक में कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ जिस तरफ मैं रहता हूँ वहीं विजय होती है। और जहाँ अर्जुन जैसा पात्र होता है, सुपात्र यानी धर्म का अनुयायी होता है, वहाँ मैं उसके साथ होता हूँ। जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो। इसलिए हमें कभी भी धर्म का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए और धर्मानुकूल आचरण करते रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बीच में अब हम गीता के अध्यायों की ओर बढ़ेंगे और हम आने वाले अपने समय में फिर जो विचार लेकर आएंगे वो प्रथम अध्याय की तरफ से बढ़ते हुए अंतिम अध्याय तक पहुँचेंगे। और एक एक जो महत्वपूर्ण श्लोक्स हैं जिन पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए और हम जल्दी अपने आप को समझ सकें, उन श्लोकों को मैं बहुत अच्छे से आपको बताते हुए आगे बढ़ूँगी। और इस प्रयास में आप भी अपने को लगा लेंगे और आप भी अपनी कोशिश में लगेंगे तो परमात्मा की ओर कदम बढ़ेंगे हमारे। और जब परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ेगा तो वो भी 2 कदम हमारी तरफ आएगा और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में हमारे प्रयास भी आगे होंगे और परमात्मा की कृपा हम पर आएगी। और इस कृपा का लाभ उठाने के लिए हम सभी प्रयासरत रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरी सलाह है और यही मेरी अपनी मनोवृत्ति है।